हेलो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में से कार्मिक लोग हैं जो मतलब उनके लाइफ बहुत ज़्यादा उनके भड़का रहे हैं या उनको गलत सलाह दे रहे हैं या जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं गलत लोगों की तरफ आपके पर्सन, और जो उनका भला नहीं चाहते लेकिन खाली किसी न किसी फ़ायदे की वजह से उनके साथ में है। तो वो लोग उनकी लाइफ से कब जाएंगे, उनके कार्मिक अकाउंट उनके साथ में कब तक कंप्लीट होंगे और कितना कंप्लीट हुआ, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो लोग मोस्टली जुड़ रहे हैं मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की रीडिंग करती हूँ लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादा करती हूँ। तो आपको ट्विन फ्लेम्स है तो आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है। मैंने इनर वर्क का वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, आप जाके सर्च करके इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं वो लोग को यही सलाह दूंगी। तो आज फ्रेंड्स हम लोग रीड कर रहे हैं कि आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स कहाँ तक कंप्लीट हुए, वो क्या चल रहे हैं और क्या कब तक एंड होंगे। देखो इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है इसमें, लेकिन दिख रहा है कि एक एंजल है जैसे टाइप का दिख रहा हो, वो उसके में ऊपर इन्फिनिटी साइन दिख रही है। प्लस ये जो मैस्कुलिन आपके पर्सन जो भी रनर होते कभी भी आते हैं उनको मैस्कुलिन बोलेंगे। तो उनको देखें इनके किस तरह से उनका मुंह खोला जा रहा है, उनको मदद आप हो सकता है कुछ ना कुछ स्पून फीडिंग अपने पर्सन को कर रहे हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि आपकी लाइफ में कार्मिक ये है आपके ये फ़ायदे के लिए, लेकिन वो शायद समझते नहीं है और वो शायद थोड़ा नाराज़ हो जाते होंगे। तो आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो उनके समझ दांतों को पकड़ के भी उनको समझा सकते हो, उनका गुस्सा सहन कर सकते हो। आप पेन सहन करके भी, मतलब आप पेन सहन करते हो, वो दर्द सहन करते हो। आपको दिख रहा है आपके नेल्स यहाँ पे, उनके नेल्स पे आपके हैंड्स उनके माउथ के वो शार्पनेस पे लग रहा है, लेकिन उससे आपको खून निकल सकता है, दर्द हो सकता है। तो मतलब जैसे आप उनको समझाने की कोशिश करते हो सकता है वो आपकी बात ना समझे, आपके ऊपर ही गुस्सा करे, तो आपको वो पेन वो दर्द उनका लेना पड़ता है। लेकिन आप क्या उनके अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो, तो आपको पता है कि ये पर्सन राइट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा उनको समझाने की ही कोशिश करते हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ है ना आपके पर्सन के समझ में आएगी, और धीरे धीरे जैसे आप काबू में कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, तो वो समझेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि उनको अगर वो आज नहीं समझेंगे तो कल तो वो लोगों का रियल चेहरा उनके सामने आएगा ही आएगा, तो वो उनको समझ में आएगा कि ये गलत है। या हो सकता है कि इस तरह सिचुएशन ना हो, तो किसी की ऐसे भी सिचुएशन हो कि उनके कार्मिक लोग उनको लेसन सिखा रहे हैं आपके पर्सन को, तो वो बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो आप उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके पेन को सबसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो कार्मिक लोग आज नहीं तो कल उनको अपना रियल चेहरा दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो उनको हो सकता है कि बहुत पेन में हो, वो बहुत दहाड़ रहे, मतलब इंसान उदाहरण पेन में इंसान बहुत अपना गुस्सा क्या आपके ऊपर ही निकाल देता है, जिसको ग्रांटेड बेसिस पे लेके रखते हैं। कभी भी हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं, याद रखिए। तो ये चीज़ हो सकती है। प्लस इसमें जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो एक जजमेंट डेफिनेटली आ रहे हैं। लोग उनके सामने ऐसे बोल सकती हूँ कि जो लोग उनके सामने नकाब पहने हुए, तो उनका नकाब बुरी तरह से उतर रहा है आपके पर्सन के सामने। वो कार्मिक लोगों का उनके रियल चेहरे आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, तो वो चीज़ वो आपके पर्सन को थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा, और शायद उनको ऐसे ही लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मतलब ये जो लोग कैसे किस तरह का नकाब पहने हुए थे, इन लोगों को अपने जान छिड़कती थी। ये लोग इस तरह से सिर्फ इस मतलब के लिए मेरे साथ में थे, इस चीज़ के लिए मेरे साथ में थे। मतलब वो लोग जो कार्मिक होते हैं वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके पर्सन का आपका, वो हमेशा आपकी लाइफ में बुरा सोचना या बुरा करना, वो रहते आपके साथ में इसलिए है कि आपके मुंह में अच्छा बने और पीठ पीछे आपके खंजर गोपे, आपके पाँव तले ज़मीन खसकाने की कोशिश करें। मैं प्रणब मुखर्जी अपने हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था एक बार, तो उन्होंने बोला था कि ये ना जो लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं ना, याद रखिए वो लोग एक्चुअली उनको पता नहीं है वो कांटे वो खुद के लिए बिछाते हैं। समझिए एक्चुअली वही बात होती है, जो लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं उनको लग रहा है वो गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं, लेकिन वो गड्ढे में गिरते वो लोग ही है जो लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन को धीरे धीरे हो रही है, काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है। मैं बोलूँगी जो लोग को लगता है कि मेरे पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नहीं, मैं बोलूँगी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और ये चीज़ उनको बहुत शॉकिंग दे रही है। और आपके पर्सन एक स्टैंड या एक एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग हो सकता है कि आपके पर्सन की रिस्पेक्ट पे बहुत अटैक किया हो, या आपके पर्सन की रिस्पेक्ट उतारने की कोशिश की हो लोगों के सामने, या उनके बिज़नेस में उनका कुछ लॉस करने की कोशिश की हो, तो आपके पर्सन को वो सब चीज़ें उनसे फ़ाइट करनी पड़ रही है। वो कार्मिक लोगों से मुझे ऐसे लग रहा है, उनके लाइफ में कुछ कार्मिक लोग अपना रियल चेहरा दिखा रहे हैं, तो उनको उनसे फ़ाइट करना पड़ रहा है आपके पर्सन को बेसिकली।
और वो विक्टोरियसली बाहर निकल भी जाएंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं निकलेंगे, लेकिन आपके पर्सन स्टेप्स लेंगे उन कार्मिक्स से पीछा छुड़ाने के लिए, उन कार्मिक्स को पूरी तरह से नीचा, उनको ना वो उनका चेहरा जो पूरा है लोगों के सामने लाने के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये देखो ये लोग ऐसे हैं, ये बनते इतने अच्छे हैं लेकिन इस तरह के टाइप के लोग हैं। तो मुझे ऐसे लगे कि वो भी एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट है प्योर, तो डेफिनेटली वो भी गलत चीज़ सहन नहीं करेंगे, मतलब वो भी, उनको भी जवाब देना आता है, उनको भी सब कुछ करने आता है, तो वो भी एक्शन लेंगे, ऐसे नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे। और मुझ तरह हो सकता है कि उनको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ये सब लोगों को खदेड़ने में और इन लोगों कार्मिक लोगों को उनका रियल चेहरा उनको दिखाने में, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, तो थोड़ा धीरे 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 चल रही है एनर्जी में बोलूँगी, धीरे धीरे उनको पता चल रहा है उनके बारे में, और धीरे धीरे वो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन के सींग तो निकल आए, उनको आंखें खड़े तो हो गए हैं, बाल खड़े हो गए, उनको समझ नहीं आ गया कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, तो बहुत अलर्ट तो हो गए आपके पर्सन कार्मिक लोगों के खिलाफ, ऐसे बोलूँगी। और जो भी कार्मिक ने उनको धोखा दिया ना, उनके साथ में उनका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कार्मिक्स ने उनको मिलकर धोखा दे दिया। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं कि इन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखा है, उनको एक गॉड की प्रोटेक्शन है, आपके लव की प्रोटेक्शन है, इसलिए जो लोग उन पर वार भी कर रहे हैं, नेगेटिव अटैक कर भी रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन उनको डेफिनेटली मिलेगी, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उनको, वो प्रोटेक्शन डेफिनेटली उनको मिल रही है। और सपोज़ ये अगर दूसरी तरह से रीडिंग हम लोग करें तो ये पर्सन अगर सपोज जो लोगों ने उनके साथ में गलत किया है, जो कार्मिक, उनके साथ में इनकी रिलेशनशिप एंड पे आ रही है, ख़त्म होने वाली, तो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स कभी एंडिंग का कार्ड होता है, एक रिलेशनशिप ख़त्म होने की कार्ड होती है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके साथ में उनकी रिलेशनशिप एंड होगी या ख़त्म होगी। या ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं, क्या है, तो गॉड से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिखता है कभी कभी आपके पर्सन को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब कार्मिक अटैक्स करना शुरू कर देते हैं ना, तो पर्सन बहुत विचलित हो जाता है, उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो जब वो उनको भगवान ही दिखता है, क्योंकि हम होते हैं ना बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा हम भगवान को याद करते हैं, तो आपके पर्सन का अगर बुरा वक्त चल रहा है, उनको कार्मिक लेसन सिखा रहे, तो सबसे ज़्यादा वो भगवान को याद कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो भगवान के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ही उनको रास्ता दिखाएंगे। बोलते हैं दुख में सिमरे सब कोई, सुख में वो लेना कोई, वैसी बात हो जाती है, तो वही बात हो रही है। मैं बोल रही हूँ कार्मिक से बार बार बोल रही हूँ, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, बहुत ज़्यादा उनकी टांग खींची जा रही है आपके पर्सन की, या बहुत ज़्यादा उनको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपके पर्सन बहुत फाइट्स कर रहे हैं कार्मिक्स के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के साथ में उनकी फाइटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो ये है ना आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले रहे, मैं ये बोल रही हूँ बहुत स्लो मोशन में एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सन की एक इमेज है, एक ना उनकी एक ना स्टैंडिंग है, अपने जो भी काम करते हैं, सपोज जॉब करते हैं तो उनकी जॉब में एक ऑफिस में या घर में एक बहुत इमेज है, उनकी फैमिली में उनकी एक इमेज है, जो वो इमेज के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, कोई ख़राब करना चाहता है, तो आपके पर्सन सहन नहीं करने वाले, वो डेफिनेटली फॉर श्योर है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के ड्रीम्स बहुत हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऊपर आगे लाइफ में जाना है, और उनके ड्रीम्स के बीच में कोई आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन वॉकआउट कर रहे हैं या कार्मिक सिचुएशन से, या वो कार्मिक्स लोग आपके पसंद की सिचुएशन लाइफ से वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि जब बैड पीरियड होता है तो सब जन भाग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जो कार्मिक्स अपने रियल फेस दिखा के वो लोग, जो लोग बहुत ही मतलब की वजह से थे, वो लोग तो भाग ही जाएंगे, और जो लोग है ना अपना रियल चेहरा दिखा रहे हैं उनको आपके पर्सन अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और आपके पर्सन को थोड़ा गिल्टी भी बहुत फील होगा कि उन्होंने रॉन्ग लोगों पे ट्रस्ट किया, रॉन्ग लोगों पे अपने है ना फेथ दिखाया, रॉन्ग लोगों के साथ में हमेशा जिनको अपना सबसे ज़्यादा समझा उन्होंने उनको धोखा दिया। तो ये चीज़ आपके पर्सन को गिल्ट एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा अपने चॉइसेस पे, अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि उन्होंने रॉन्ग लोगों को चूज़ किया, अपनी लाइफ में रॉन्ग लोगों के साथ में रहे। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है। तो कार्मिक सिचुएशंस एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि कार्मिक्स लोग अभी अपने कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि कार्मिक्स चेहरा दिखा रहे हैं भी एट पर्सन, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि कार्मिक्स बहुत ज़्यादा चेहरा दिखा चुके, आपके पर्सन उनसे फाइट करके भाग जा रहे हैं, समझ रहे हो। और कुछ लोगों के केस में कार्मिक्स एकदम कम्प्लीटली जा चुके हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है।
देखो आपके पर्सन का चेंज का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक चेंज तो उनकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और इसमें देखो आपको चक्रास भी बने हुए हैं, ये में जिंग यांग सिंबल भी बना हुआ है। तो आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने वाली है, मतलब कार्मिक का चेहरा भी रियल दिखाई देना, आपका भी दिखाई देने वाला है कि आप कितने, कौन सपोर्टिव था, कौन बैड था, कौन गुड था, कौन मेरा कार्मिक है, कौन मेरा सोलमेट है, कौन मेरा है ना हमदर्द है, कौन मेरा बुरा चाहता है, कौन अच्छा चाहता है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और चेंजेस उनकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेसिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है, उनके लाइफ में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में सब चेंज आएगा, क्योंकि ये कार्मिक लेसन्स आते ही इसीलिए है। और वो अभी आपका हाथ पकड़ना चाहेंगे आपके साथ में, और हाथ छोड़ना नहीं चाहेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपने भी काफ़ी टाइम उनको समझाने की कोशिश की होगी पास्ट में, जो समझ नहीं थे, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा, तो वो आपका अभी हाथ पकड़ना चाहेंगे, वो भी आपसे एक रिश्ता वापस जोड़ने जाएंगे। लेकिन जैसे प्रोजेक्शन का कार्ड अभी उल्टा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, या एक दूसरे के में फाइट्स हो रही थी, या आप दोनों के ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अब वो मुझे आप दोनों के बीच में कम होते हुए दिख रहे हैं। मतलब मिररिंग होना, या फाइट्स होना, या आर्ग्यूमेंट्स होना, या एक दूसरे को है ना तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो, ऐसे होते एक दूसरे को बोलते रहते हो ना आप लोग झगड़े में, तो वो सब चीज़ अभी नहीं होगी। मतलब किसी भी वजह, किसी भी तरह से आप लोग एक दूसरे को मिरर दिखा रहे होते, तो वो अभी मिररिंग इफेक्ट आप लोगों की कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। मैं ऐसे बोलूँगी कि ये चीज़ मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ पर वो कार्मिक लोगों का थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग है ना बैड बिहेव नहीं करेंगे तो आपको पर्सन को आपके साथ इंपॉर्टेंस कैसे समझने आएगी। तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी आपके पर्सन क्या थोड़ा लविंग एनर्जी में आएंगे, लवर का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा ये कि अपने हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोग को कार्मिक्स को भगा के भी इनको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज आपको छोड़ती है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग जाती है। क्योंकि नेगेटिव लोग होते हैं जो आपसे बात करते हैं, वो क्या आपकी एनर्जी खींच के अपना काम करते हैं। आपके पर्सन इनके साथ में ऐसे होता है, वो आपकी एनर्जी खींचते थे, पॉजिटिव एनर्जी, आपकी एनर्जी इन कार्मिक्स लोगों को देते थे। ये कार्मिक्स लोगों के काम होते थे, क्योंकि वो सारी पॉजिटिविटी खींच के ले जाते थे आपके पर्सन से। अब वो एनर्जी खींच नहीं पाएंगे, वो आपके पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी उनके पास रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी। तो डेफिनेटली वो लव एनर्जी, लव एनर्जी में आएंगे इंसान। और ये विडोवर का कार्ड आ रहा, तो ये जो कार्मिक्स लोगों के इनकी लाइफ में एंड हो रहा है, ये डेथ का कार्ड भी एक तरह से बोल सकते हो, तो वो इनकी लाइफ में से कम्प्लीटली जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे कार्मिक्स, समझ रहे हो। तो वो एंड ऑफ रिलेशनशिप, जब हम कवर पे फूल चढ़े, कब चढ़ाते हैं, जब वो रिलेशनशिप एंड हो जाती है, उस पर हम फूल चढ़ा रहे हैं, तो ये कवर पे फूल वाली ये रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली हो रही है। लेकिन ये पर्सन, ये सब चीज़ समझने में आपके पर्सन ने काफ़ी टाइम निकाल दिया। ओल्ड वुमेन का कार्ड आ रहा है, मैच्योरिटी डेफिनेटली इस चीज़ से बहुत आएगी। एक आपके पर्सन को जो चीज़ बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, उनको इतना टाइम लग गया मैच्योर होने में, ये चीज़ समझने में, क्योंकि शायद इनके कार्मिक लेसन सीख के ही ये रिलेशनशिप्स की डेथ होने के बाद में इनमें मैच्योरिटी आनी थी। तो एक मैच्योरिटी डेफिनेटली उनके अंदर आ रही है। और ये अभी वो आपके पर्सन एक सर्विस मतलब कार्ड आ रहा, तो एक डेफिनेटली उनके अंदर एक जो ना थी ना सद्भावना की भावना, या लोगों को हेल्पिंग नेचर की भावना, या लोगों को है ना ऐसे बोलते हैं ना एक स्पिरिचुअलिटी की भावना, एक है ना वो हम्बलनेस की भावना, वो आपके पर्सन के अंदर मुझे डेफिनेटली बहुत आती हुई दिख रही है अभी, ये सब कार्मिक सिचुएशंस एंड होने की वजह से या कार्मिक लेसन्स की वजह से। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।